मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग ने बहुत इंजॉय किया होगा, पास्ट एनर्जी से आप बाहर निकले होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार है। चलिए आप लोग की जनवरी मंथ की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। कर्क राशि कि आपका जनवरी का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट से सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि जनवरी के महीने में कर्क राशि आप लोग की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर आपके जनवरी के महीने में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। फॉर जनवरी के महीने में आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे कि जैसे मैं आपको हो सकता है वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आप उससे थक गए हो, या पास की कोई ऐसी अटैचमेंट है जिससे आप निकलने की बहुत कोशिश करते हो और वो आपको बहुत ड्रेन आउट कर देता है। ये चीज़ें भी हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आपको थकावट फील हो सकती है, या किसी चीज़ से किसी परिस्थिति से बहुत थका हुआ फील कर सकते हो, तो थोड़ा एग्जॉशन फील हो सकता है एनर्जी वाइज। और आप ना फाइनेंसेस को काफ़ी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये महीना आपके सेविंग्स की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है कि आप थोड़ा सा सेविंग्स वाइविंग्स पे ध्यान देंगे कि यार मेरे को पैसा बचाना है, सेव करना है। बहुत खर्चा कर दिया, बहुत करवा दिया खर्चा, तो आपका रहेगा कि बस आप थोड़ा सा पैसों को अपने पास रखा जाए। तो आप इस एनर्जी में रहोगे और आपका कहीं ना कहीं एनर्जी है लॉन्ग टर्म को लेके कि मुझे अब स्टेबल रहना है, मुझे ग्राउंडेड रहना है, मुझे अपने जीवन में जो भी चाहिए वो स्टेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला चाहिए, जो मुझे कमिटमेंट दे सके। आप कमिटेड वाली एनर्जी में हो कि अब मेरे को ना कैजुअल एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे कमिटेड चीज़ें चाहिए सारी की सारी। ये वाली एनर्जीज में आप मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जनवरी के महीने में कैंसर मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है आपके जनवरी के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर कर्क राशि आपके जनवरी के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के महीने में एक ना अपने अंदर घमंड मत आने देना, सबसे बड़ी बात। जैसे होता है ना कि भाई मैं बहुत पैसे वाली हूँ, या मैं अपने पापा की बहुत पैसे वाली लड़की हूँ या लड़का हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपने लुक्स हो गया, घमंड मत आने देना, ले डूबेगा। ठीक है, तो कभी भी प्राइड नहीं आने देते किसी भी चीज़ का कि मेरे पास रिश्ते हैं, ये है वो है, अहंकार नहीं आने देना। कभी कभी इंसान के अंदर ना अहंकार आ जाता है, तो उससे अपने आप को बचा के रखना है। कुछ अपग्रेड करोगे अपने डिजिटल्स चीज़ें जो होती हैं घर में, नया वॉशिंग मशीन आए, टीवी आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए, मोबाइल फ़ोन चेंज करो, लैपटॉप चेंज करो, कपड़े चेंज करो, कुछ ना कुछ मॉडरेशन है, कुछ अपडेट करोगे आप अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होंगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट ही क्यों ना हो। ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही हैं। और ऑफकोर्स आपका एक ट्रैवल है जनवरी के महीने में, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें मुझे आपके जनवरी के महीने में दिखाई दे रही हैं। चलिए कर्क राशि और देख लेते हैं। कैंसर आपके जनवरी के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि आपका जनवरी का महीना मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वैंड, डेथ एंड द फूल। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एक ट्रैवल दिख रही है। फॉर श्योर आप आराम फरमाने के लिए जाएंगे क्योंकि आप बहुत थक गए हैं और आपको लग रहा है कि बस बस अब मुझे आराम करना है, किसी ना किसी चीज़ से थक गए हैं, आपको ब्रेक चाहिए। कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, ऑफिस का भी काम हो सकता है, किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उसका ध्यान रखिएगा। और साथ में दिख रहा है कि आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है वो इस महीने हो जाएगा। आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी थी, कोई दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी थी, वो आपका हो जाएगा। स्थान परिवर्तन दिख रहा है, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा इस महीने। कोई सेलिब्रेटरी मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। और यहाँ पे एक विक्ट्री मूवमेंट है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ आपका कंप्लीटली वो आपका क्रैक होगा और आप कुछ ऐसा करोगे जहाँ आपकी चर्चा हो रही है। जनवरी के महीने में ना किसी रीज़न से आपके बारे में चर्चा ज़रूर होगी, लोग आपके बारे में बात जरूर करेंगे। आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। ये फ्रेश बिगनिंग किसी में भी हो सकती है। ट्रांजिशन दिख रहा है, कुछ ओल्ड पैटर्न्स खत्म होंगे, कुछ नए चैप्टर शुरू होने वाले, नया अध्याय आपके जीवन का मुझे फॉर श्योर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं अचानक होगा, ऑल ऑफ द सडन होगा।
और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो ना, इसी महीने कर लेना, चाहे आपके फादर का हो, आपका हो, किसी का भी, इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग का यहाँ पे रीलोकेशन हो सकता है, काम का ट्रांसफर हो सकता है, ये भी दिख रहा है। साथ में कोई काम आपका जो एक ना नया पैटर्न स्टार्ट होना, नया आदत, नया बिहेवियर, नई लाइफस्टाइल ये स्टार्ट होगी, नए तरीके से जीवन स्टार्ट होगा आपका, कुछ खत्म होगा, कोई चीज़ आपके जीवन से जाएगी जो आपको डिसअपॉइंट कर रही थी, जो आपको बिट्रे कर रही थी। आप पास्ट की ऊर्जाओं से अपने आप को बाहर निकालोगे और नए फेज में जाओगे, और आपकी ऊर्जा में चेंज आता हुआ देख रही हूँ कि आपका सोच विचार, रहन सहन सब चेंज होगा। और एक बच्चों वाली एनर्जी में दिख रहे हो, इंजॉय करना, आप कुछ रिस्क भी ले सकते हो इस महीने, बट लोगे तो आप सोच समझ के लेना, आगे बढ़ना आपको फायदा ही देगा। फैमिली का सुख प्राप्त होगा, परिवार में एक अच्छा टाइम आप बिता रहे हैं वो भी दिख रहा है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम या नीचे आपको कोई हिप्स के पास कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे सर्जरी भी कराने अगर जा रहे हैं तो ये महीना है, आप कराइए। अगर आप कोई भी सर्जरी कराना चाहते हैं तो इस महीने उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, आप उसमें विक्ट्री हासिल कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ शादी की तरफ भी बढ़ना चाहते हो, फैमिली जो अरेंज करे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग तो ऑफकोर्स एग्जाम क्लियर करेंगे। चलिए फुल मून न्यू मून की एनर्जी देखें आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रही है। कैंसर फॉर मंथ ऑफ जनवरी, आपकी ट्रैवल भी है इस महीने अचानक से, और कहीं आप ऐसी जगह ट्रैवल करके जा रहे हैं जहाँ पे नेम फेम हो, जहाँ पे लोग तालियां बजा रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि कुछ ऐसा ट्रैवल आपका बनेगा। ठीक है, जहाँ पे चर्चाएं हो, ऐसी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और आप खुद भी नेम फेम पा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं जहाँ लोग आपको जानेंगे, और ऐसा भी है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी से मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फुल मून न्यू मून पे क्या होगा कैंसर राशि, फुल मून न्यू मून पे। ओह, आपके लिए एक कार्ड, दो कार्ड आ गए, मैं एक ही निकाल रही थी, दो आए ऑटोमेटिक। आपको भगवान को ज़्यादा ही देना चाहते हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है ना। सीधा बिगर पिक्चर और कूल योर इमोशंस, अपने इमोशंस जो पास्ट के इमोशंस उसको ठंडा रखो, और बहुत जल्दी ना अपने इमोशंस को बाहर मत निकालो, थोड़ा सा सब्र रखो, इतना जल्दी जल्दी इमोशंस दिखाने की जरूरत नहीं है। और ना आप अपने जीवन का बड़ा पिक्चर देखो, मुझे अपने जीवन में क्या पाना है, क्या चाहिए। छोटी मोटी उपलब्धि पाके ना बहुत ज़्यादा खुश मत हो, आगे का बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। सीधा बिगर पिक्चर, किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट डालेगा, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना, फ्यूचरिस्टिक बनना है आपको, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, और आप ऐसा करोगे भी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी तारीफें भी होंगी इस महीने। चलिए और देख लेते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि। एक विक्टोरियस एनर्जी है, सेलिब्रेटरी मूवमेंट है, नेम फेम वाली एनर्जी है, तालियां बज रही हैं या लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। चलिए और क्या दिख रहा है मूनोलॉजी से, न्यू मून फुल मून पे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही थी ना रिलेशनशिप में, दिखाई दे रहा है कि यस आपके जीवन में कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। तो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, बट ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, हर चीज़ में आगे लॉन्ग टर्म का सोचना है, ऐसे ही रिलेशनशिप में आगे बढ़िए जो आपको कमिटमेंट दे सकता है, जो फैमिली अप्रूव करे, जो शादी की तरफ आगे बढ़ सके, वहीं पे ही जाइएगा। ठीक है, धन लाभ भी देख रही हूँ आपके लिए इस महीने, पैसों का धन लाभ अच्छा खासा होगा। ठीक है, ये भी बोलना था आपके लिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कर्क राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए, चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि जनवरी मंथ के लिए मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, पीस बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए जीवन में, बहुत जल्दी पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस को ठंडा रखिए, बहुत जल्दी अपने इमोशंस को दिखा मत दो। कोई नया भी आ रहा है तो कि हाँ मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बेताब हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो बैलेंस बना के रखिए, परफेक्ट बैलेंस बना के रखिए, किसी को जज मत करो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर कोई इंसान जैसा भी है वो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे कर रहा है, तो आपको किसी से अपने आप को ना कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, कंपेरिजन मत रखो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश रहो, जो सामने वाला जैसा है वो वहाँ पे खुश रहेगा, उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। पीस मेंटेन बना के रखो, प्यार मोहब्बत रखो, नेगेटिविटी रिलीज कर दो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं।